पिछले दिन अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र बताए थे ना। पिछले दिन बताए थे सब, इससे पहले दिन बताए थे निरक्षीय में, उससे पहले दिन किसमें बताए थे? अक्षीय स्थिति में। नहीं, अब हम किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने हैं। तो द्विध्रुव के किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल तो अब की बार किसी भी स्थिति में ज्ञात करना है ना, अक्षीय ना निरक्षीय। इसी को हम बाद में स्पेशल केस लगा के अक्षीय बना देंगे और निरक्षीय बना देंगे, ठीक है। तो यहां देखें, मान लो ये है -q और ये है +q, ठीक है। ये डायपोल बना, इसको A मानते हैं पॉइंट, इसको कितना मानते हैं B, ये O है ना। तो ये कितना दूरी होता है पता है पहले से? 2a ना। ये कितना दूरी होता है? नहीं, एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर, कितना दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है। तो यही मान लेते हैं, यही वो दूरी है, r दूरी पर है ये बिंदु P। यहाँ पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कहाँ पर? P पर, ठीक है ना। P पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और ये O है ना जी, ये P है, तो OP कितना कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ? इधर है ना, P वेक्टर होता है हमारा, कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है ना। माना -q तथा +q दो आवेश एक दूसरे से टू ए दूरी पर स्थित हैं, जिसके कारण बनने वाला द्विध्रुव का आघूर्ण P वेक्टर बराबर कितना? Q गुना 2a ना। द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, तथा AB कौन चीज है? ये डायपोल को जो मिला रहा लाइन ये ना, OP के बीच का कोण कितना है? AB और OP के बीच का कोण थीटा है। OP के बीच का कोण तथा ये P पॉइंट किस पे है? OP रेखा पर है। P बिंदु OP रेखा पर है। अब यहां ये देखना है, पहले लिख लो। अब यहां देखो, डायपोल मोमेंट इधर है, किधर है? A से B की ओर। डायपोल मोमेंट किधर है, किसे किधर है? द्विध्रुव आघूर्ण A से B की ओर ना। तो यहाँ थोड़ा सा सोचते हैं, हमारा P वेक्टर इधर है ना,
हमको जो निकालना है यहाँ पे नहीं, यह पी वेक्टर मतलब डायपोल मोमेंट है, ये बिंदु है जहाँ पे हमको ये इसी के समान निकालना है। ये कौन कितना है, थीटा ना। अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो पिछले दिन बताया था कंपोनेंट किधर कैसे तोड़ते हैं, अगर जिधर तोड़ते हैं ना उधर थीटा लगा रहता था, क्या लेते हैं कॉस, थीटा से विपरीत क्या लेते हैं साइन। तो देखो इससे इधर लंब बना दो, इसको इससे लंब बनाओ, ये इसको थोड़ा देर के लिए हम क्या मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लेते हैं वाई, ठीक है ना। तो इधर से इसका कंपोनेंट लेगा तो क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट होगा पी कॉस थीटा, जिधर थीटा रहता है उधर कॉस थीटा लेते हैं नहीं। तो ई डायपोल होगा क्या, है ही देखो, है ही कौन चीज़ है यहाँ पे है प्लस क्यू ना जी, यहाँ कितना है माइनस क्यू नहीं है। तो इसको जो इधर कंपोनेंट लेगा तो ऐसे ना हो जाएगा, बोलो ना, तो ऐसा हो जाएगा, है ही हो जाएगा कौन चीज़ प्लस क्यू, यहाँ चलेगा क्या चीज़ माइनस क्यू। नहीं समझ रहे बात, ये इसी का कंपोनेंट इधर तोड़ा है। तो ये ऐसे चलेगा तो क्या है, ई कहाँ चलेगा यहाँ ना, ई कहाँ चलेगा यहाँ ना। इसको ऐसे लेगा, जब इसके विपरीत लेगा 90 पे, तो ये कितना होगा साइन थीटा होगा ना ऐसे। तो यहाँ अब की बार क्या हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो जाएगा कितना पी साइन थीटा नहीं होगा। अब इसको भूल जाएंगे, इसको किसको, इसको, इसी के बदले दो गो हमको हो गया, एगो ये एगो ये। नहीं समझा बात है, इसी का दो घटक तोड़ा, यहाँ जो था इससे उसको एक बार तोड़ लिया इसके दिशा में, एक बार तोड़ लिया इसके लंबवत, नहीं दिशा में तोड़ा था, उसका घटक कितना हुआ पी कॉस थीटा, लंबवत तोड़ा तो कितना है ये पी साइन थीटा ना। तो अब देखो है ही दूरी आर है ना, ऊपर में मिला के देखो ना, ये आर है ना, है ही। तो अब देखो तो ये अक्ष पे आ गया रे, ये पी कॉस थीटा है ना ये जी, पी कॉस थीटा ये है। तो पी कॉस थीटा द्विध्रुव के लिए ये जो है ना, ये बिंदु पी अक्ष पे आया इसके, अरे ऐसे बताया था ना माइनस क्यू और प्लस क्यू है यहाँ, ये आर दूरी, ये आर दूरी पर है केंद्र से नहीं, तो ये किस पे आ गया अक्ष पे ना। तो इसके लिए पी कॉस थीटा वाले घटक के लिए क्या हो गया, ये बिंदु पी अक्ष पे ना आ गया। अब पी साइन थीटा वाला देखो ऐसे, तो ये 90 डिग्री पे ना है। तो उसी दिन क्या बताया था, इससे 90 डिग्री पे ऐसे हो, इसको आर दूरी पे हो, तो इसको क्या कहते हैं निरक्ष पे ना है। ये पी साइन थीटा वाला के कारण बिंदु पी किस कहाँ पे हो गया निरक्ष पे। अब पी कॉस थीटा वाले घटक के कारण क्या हो गया अक्ष पर ना। नहीं देख रहा है, इसी को जो तोड़ा है इसे, तो देखो ना ई डायपोल ऐसे बन गया, कैसे, यहाँ माइनस प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे यहाँ कौन चीज़ है माइनस क्यू, यहाँ तो एगो डायपोल ऐसे। तो इसके लिए बिंदु पी जो है ये कैसे हुआ बोलो तो, निरक्ष पे न हुआ, जैसे ई हो गया। इसके लिए कैसे, इसके लिए अक्ष पे ना, देखो ना इसके लिए कैसे अक्ष पर, नहीं समझे कि नहीं समझे। यही अब हम तोड़ेंगे इसको, इसी में इधर समझाने के लिए लिखे हैं ना। तो एगो घटक इसका तोड़ना है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस क्यू ना, इधर हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक है ना। तो ये कितना होगा इसका ये कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा पी कॉस थीटा ना, ये होगा पी कॉस थीटा, पी कॉस, इसके लंबवत तोड़ना है, ये कितना हो जाएगा पी साइन थीटा ना, यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू, होगा ये पी साइन थीटा नहीं होगा है। तो हम यहाँ लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटकों में तोड़ते हैं। पहला घटक पी कॉस थीटा के लिए बिंदु पी, ई पी कॉस थीटा है ना, इसके लिए बिंदु पी कौन स्थिति में, बिंदु पी अक्षीय स्थिति में होता है, नहीं जी अक्षीय स्थिति में रहता है। तथा दूसरा घटक, दूसरा घटक कौन, इसी का इसका दूसरा घटक कौन पी साइन थीटा ना, पी साइन थीटा के लिए
बिंदु P बोलो निरक्षीय स्थिति में रहता है। क्या समझ रहे हो ना? निरक्षीय स्थिति में रहता है। तो अब एक बार निकाल देंगे तब अक्षीय बला के लिए, एक बार निकाल देंगे निरक्षीय बला के लिए, जोड़ देंगे यहां पे, वही ना फील्ड हो जाएगा। तो P cos थीटा वाले घटक के कारण P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान लेते हैं E1 बराबर कितना, क्या लिखते थे? याद होगा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है? 2kP बटे RQ, याद है? 2kP बटे RQ। तो P के बदले यहाँ क्या है? P cos थीटा ना, तो ये हो जाएगा कितना? 2kP cos थीटा बटे कितना? RQ नहीं होगा? 2kP cos थीटा बटे RQ। P sin थीटा वाले घटक के कारण क्या होगा? अच्छा, इसका दिशा किधर होगा? तो ये हम बता दिए थे कि अक्षीय स्थिति में दिशा होता है डायपोल की दिशा में, द्विध्रुव के दिशा में होता है ना। तो द्विध्रुव का दिशा किधर है? P cos थीटा की दिशा किधर है? इधर ना। तो यहाँ पे फील्ड भी किधर होगा? इधर होगा। ये होगा हमारा कितना? E1 वेक्टर होगा इधर। P sin थीटा वाले घटक के कारण P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 मान लिख रहे हैं खाली, E1 वेक्टर का मॉडुलस, E2 वेक्टर का मॉडुलस। ये इसमें बताए थे निरक्षीय स्थिति में KP बटे RQ होता है। कितना होता है? KP बटे RQ। तो K अब P के बदले कितना? P sin थीटा ना, अब बटे कितना? RQ। ये इसका दिशा किधर होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से उल्टा, विपरीत नहीं, उससे किधर? विपरीत। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखो ना, यही ना है P sin थीटा जी। इसका दिशा किधर? इधर ना। इससे उल्टा किधर होगा? इधर ना। तो यहाँ पे ये इधर हो जाएगा, किधर? इधर। ये हमारा कौन चीज हो जाएगा? E2 वेक्टर, ठीक है ना। तो अब बिंदु P पर दो गो फील्ड मिल गया ना, कौन कौन? E1 और E2। ये दोनों को जोड़ देंगे जिसके कारण फील्ड मिल जाएगा ना, है? E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? फील्ड मिल जाएगा। नहीं तो इसको त्रिभुज में समांतर चतुर्भुज योग नियम से सदिश का समांतर चतुर्भुज योग नियम है, उसके अनुसार से ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? माने ई वेक्टर होगा, परिणामी वेक्टर होगा। समझ गया ना? तो ये मान लो परिणामी वेक्टर E1 के साथ कितना कोण बनाता है? अल्फा। यह मान लेते हैं कितना कोण बनाता है? अल्फा। तो हम यहाँ पहले लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, माने कुल विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर का मॉडुलस बराबर अंडर रूट E1 वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर। देखो R बराबर लिखते हैं अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, याद है ना। तो cos यहाँ थीटा ये कितना डिग्री है? E1 और E2 के बीच का थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो cos 90 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सब कितना हो जाएगा? 0। इसलिए यहीं तक छोड़ दिया है। तो E1 का मान बताओ, यही ना है 2kP cos थीटा बटे RQ का स्क्वायर ना, प्लस E2 KP sin थीटा बटे RQ का कितना? होल स्क्वायर ना। अच्छा देखो ये रूट में है ना जी, बोलो ना। तो ये देखो K स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेगा था P स्क्वायर होगा, बोलो ना। तो रूट में है तो बाहर हो जाएगा ना। अच्छा K स्क्वायर P स्क्वायर, चलो लिख ही देते हैं एक बार। यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4K स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, अब बटे कितना? RQ का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ भी कितना? K स्क्वायर P स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
बटे आर क्यू का होल स्क्वायर नहीं होगा। इसमें से देखो तक के स्क्वायर और पी स्क्वायर बटे आर क्यू स्क्वायर दोनों में है, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो के स्क्वायर पी स्क्वायर बटे आर क्यू स्क्वायर को जो कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा ना, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना। इसको अच्छा के स्क्वायर पी स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा के पी हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर है तो आर क्यू हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा के पी अब बटे आर क्यू। अंडर रूट कितना हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा ना। तो इसमें से एगो हटा के लिख देते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 4 हो गया, अब प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो के पी बटे आर क्यू अंडर रूट ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, ये कितना होगा 1 ना, तो ये हो जाएगा कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 1 है। तो इसी को लिखते हैं के पी बटे आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया ई वेक्टर का मॉडुलस, यही हमारा रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे जो ई होगा ना, ई इसका मान कितना निकला के पी बटे आर क्यू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे के बदले क्या रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब कितना पी बटे आर क्यू ना अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मॉडुलस होगा, ये भी ना होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है तो इसका दिशा ही बताना पड़ेगा ना। तो माना हुआ है कि माना ई वेक्टर ई1 के साथ कितना कोण बनाता है अल्फा, नहीं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई1 के साथ नहीं ई1 के साथ कितना कोण बना है अल्फा कोण बनाता हो, ये दिशा बता देंगे ई1 के साथ है। तो अच्छा यहाँ समझने की बात है, अगर ये अगर E2 है तो ये भी कितना होगा E2 होगा, अरे सेम है ना, ये यहाँ पे लिखेगा इसको AP है ना रे, इसको Q मान लो, इसको कितना R। तो त्रिभुज PQR में tan अल्फा बराबर क्या लिखेगा लंब बटा आधार लिखता है ना। तो tan अल्फा ई लंब होगा ना, ई क्या होगा आधार, तो कितना होगा E2 अब बटा कितना E1 होगा। E2 कितना था, तो E2 है हमारा KP साइन थीटा अब बटे कितना आर क्यू ना, अब बटे E1 है 2KP कॉस थीटा अब बटे कितना आर क्यू। इसी को लिख दो उल्टा करके KP साइन थीटा आर क्यू, ये उलट जाएगा ना आर क्यू अब बटे कितना होगा 2KP कॉस थीटा ना है। तो ये देखो KP से KP कैंसिल हो गया, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हुआ था 1/2 और कितना tan थीटा ना जी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया 1/2 tan थीटा हुआ ना। तो अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स 1/2 कितना tan थीटा। ये हमारा हो गया कोण कि कितना कोण बना रहा है E1 के साथ ना। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण की निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु P है, निरक्षीय नहीं किसी भी स्थिति में जो बिंदु P है उस पर नेट फील्ड का मान कितना होता है, नेट विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यू इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा होता है। तथा इसका दिशा किधर होता है, तो दिशा जो अल्फा है ना, अल्फा कौन जो बना रहा है E1 के साथ वो क्या होता है tan इनवर्स 1/2 tan थीटा होता है ना। इतना ये दिशा हो गया, ये क्या हो गया मान हो गया।
अब इसमें हम विशेष स्थिति की चर्चा करते हैं। विशेष स्थिति, स्पेशल केस। फर्स्ट नंबर में देखो जी, जब थीटा को 0 कर देंगे तो यहां देखो है ही ना हमारा थीटा है, इसके और इसके बीच में थीटा है, इसको 0 कर देगा। 0 करने का मतलब इसको घुमा देगा, ऐसे हो जाएगा ना ये, तो इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा बोलो तो, ये बिंदु P जो है कहाँ पे आ जाएगा, अक्ष पर ना। अरे थीटा को 0 करेगा, इसको ये इसको तो 0 करेगा तो ये ऐसे होगा तब ना 0 होगा, तो कहाँ आ जाएगा बिंदु P, अक्ष पर ना। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ई का मान कितना होगा, ई वेक्टर का मान कितना होगा, अभी जो लिखा था के पी बटे आर क्यू अंडर रूट कितना 1+3 cos स्क्वायर थीटा ना, तो के पी बटे आर क्यू अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर कितना 0 डिग्री, बोलो ना। तो के पी बटे कितना आर क्यू अंडर रूट 1+1 cos 0 का मान 1 ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 गुना 1 3 ना जी। तो के पी बटे कितना आर क्यू अंडर रूट कितना 4 ना, एक वर्गमूल कितना होगा 2, तो क्या आ गया 2kp बटे आर क्यू आ गया ना, उसके जैसा। किसके जैसा, अक्ष में जब रहता है, अक्ष पर जो रहता है, आ गया ही अक्ष पर रहता है। लिखो दूसरा स्थिति में हम देखते हैं जब थीटा कितना डिग्री हो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब होगा तो देखो थीटा है ना, इसको 90 कर दो तो ई पॉइंट यहाँ चलाएगा ना जी, ई पॉइंट। तो इस समय क्या हो जाएगा, इस डायपोल कक्ष निरक्षीय में ना, तो बिंदु P निरक्षीय स्थिति में रहेगा। अगर निरक्षीय में होगा तो तब ई कितना होगा, ई का मान ई हो जाएगा kp ना, अब बटे कितना आर क्यू अंडर रूट लिखते हो 1+3 cos स्क्वायर थीटा ना, तो ये हो जाएगा kp बटे आर क्यू अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर कितना डिग्री 90 डिग्री ना। cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 1+3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, ये जो 0 हो जाएगा, तो 1+3 गुना 0 0, 1+0 कितना हो जाएगा 0 ना, बोलो ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 ना जी, अंडर रूट कितना होगा 1+0 तो 1 है ना, तो यही हो जाएगा kp बटे आर क्यू, ई का मान हो जाएगा, यही तो निकला था निरक्षीय स्थिति में, नहीं होता है kp बटे आर क्यू होता है।